कोरोना वायरस की महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है, लेकिन स्टील का निर्यात अप्रैल और जुलाई के बीच दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। कम से कम पिछले 6 सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत के स्टील निर्यात में ये अप्रत्याशित उछाल चीन के कारण है, जबकि दोनों देशों में भारी तनातनी है। एक तरफ भारत चीन के निवेश को लेकर सतर्कता बरत रहा है, तो दूसरी तरफ चीन इन सब की उपेक्षा कर भारत से जमकर स्टील खरीद रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? समाचार एजेंसी रॉयटर्स के कारोबारियों ने कहा है कि ऐसा कम कीमत के कारण हो रहा है। भारतीय विक्रेताओं के पास उत्पादन की बड़ी खेप मौजूद थी, क्योंकि कोविड-19 के कारण घरेलू मांग प्रभावित होने से माल बिक नहीं पा रहा था। ऐसे में भारतीय विक्रेता इस सरप्लस से छुटकारा चाहते थे और राजस्व कम नहीं होने देना चाहते थे। अभी तक साफ नहीं है कि चीन ने स्टील की इस पैमाने पर बिक्री किसी नियम का उल्लंघन है या नहीं, लेकिन चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि वो निगरानी कर रहा है। भारत की अग्रणी स्टील कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड और JSW स्टील लिमिटेड उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने अप्रैल से जुलाई के बीच कुल 40.64 लाख टन निर्मित और अर्धनिर्मित स्टील उत्पाद विश्व बाजार में बेचे हैं। इसकी तुलना में इसी वक्त पिछले साल महज 10.93 लाख टन ही स्टील बेचे गए थे। 40.64 लाख टन स्टील में चीन और वियतनाम ने केवल 10.37 लाख स्टील ही खरीदी है। इस मामले में टाटा, JSW और भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वियतनाम भारतीय स्टील का नियमित खरीदार है, लेकिन चीन के बड़े खरीदार के तौर पर उभार से भारत के पारंपरिक मार्केट इटली और बेल्जियम पीछे छूट गए हैं। इस सब के लिए चौंकाने वाला है। वो भी ऐसा तब हो रहा है जब भारत के साथ चीन के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से खराब हैं। लद्दाख में सीमा पर दोनों देशों की सेना आमने सामने है। हालांकि चीन दुनिया के शीर्ष स्टील मेकर्स उत्पादकों में से एक है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयात की ज़रूरत पड़ती है। रॉयटर्स के मुताबिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उसे बताया है कि बड़े स्टील निर्माताओं ने प्रति टन $50 की छूट दी है।